अब हम अपने दूसरे टॉपिक ग्राफ द्वारा हल करना यानी सीधी सी बात करें तो 3.2 एक्सरसाइज में चलते हैं। तो चलिए उस पे चलने से पहले थोड़ी सी छोटी सी और मोटी सी बातें जान लेते हैं। क्या कहा गया, यदि आपके पास दो रैखिक समीकरण, अब दो रैखिक समीकरण जैसा हमने लिख दिया a1x + b1y + c1 = 0, जहां a1 b1 c1 या a2 b2 c2 जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये सारी की सारी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तब इसमें कुछ कंडीशन बनी और वो कंडीशन क्या थी कि जैसे मान लीजिए हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ ले रखे हैं आपको बताने के लिए। a1 की जगह कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, x - 2y = 0, यानी c की जगह भी कुछ नहीं था तो 0। क्लियर है, c की जगह भी जब कुछ नहीं था तो हम 0 मानेंगे। 3x + 4y - 20 = 0। अब हम क्या करते हैं, पहले a1/a2 निकालते हैं, a1/a2, फिर b1/b2, फिर c1/c2। देखिए a1/a2 1/3 निकला, b1/b2 b -2 था, -2 रखे, और b2 जो था 4 था, 4 रखे। c1 की जगह कुछ नहीं लिखा था तो 0 लिखेंगे, और c2 की जगह -20 लिखा था। तो यहाँ हमको देखने से एक बात प्राप्त हुई जो आप यहाँ ध्यान देंगे कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। जब पहली कंडीशन में ही ये बात पता चल गया कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो आप कह देंगे कि ये जो दोनों रेखाएं मिलेंगी ये ऐसे रहेंगी। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। ये देखिए समझने का कितना आसान ट्रिक है कि मतलब हमको पहले से ही ग्राफ हमारे दिमाग में डिजाइन हो रहा है कि ग्राफ मिलेगा कैसे, कहीं ना कहीं तो कटेगा। प्रतिच्छेद का मतलब हो गया कि ऐसे ऐसे नहीं समझ में आएगा, दो मार कर ले रहे हैं हमेशा। मान लीजिए ये एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, ये दोनों ऐसे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इक्वेशन इसी तरह से हमने लिया जिसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाले। तो यहाँ देखेंगे कि तीनों बराबर है। अब आप कुछ बच्चे के दिमाग में आया होगा, यस सर जी यहाँ तो कुछ, यहाँ तो कुछ, यहाँ तो कुछ। चलिए कुछ आपके कुछ कंफ्यूजन दूर कर दिया जाए। क्या है, 2 × 2 2 × 4, 3 × 3 3 × 6, माइनस से माइनस करके 9 × 9 9 × 18। मैंने फाइनली 1/2 यहाँ भी, 1/2 यहाँ भी, 1/2 यहाँ भी। तो हम क्या देखते हैं कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये कैसी रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं। समपाती रेखाएं कैसी होती है बच्चों, समपाती रेखाओं का मतलब ये ऐसे एकदम एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं। इसमें क्या होते हैं, प्रतिच्छेद में आपको केवल और केवल एक ही हल मिलेगा। एक ही हल का मतलब ये होता है कि जो कटान बिंदु पे जो पॉइंट आपको प्राप्त होगा 1 2 3 4, वही एक ऐसा बिंदु होगा जिसको वहां रख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। मतलब उस इक्वेशन का मान 0 हो जाएगा। लेकिन अनेक हल में बहुत से मिलेंगे, एक रखने पे भी 0 आता होगा, 2 रखने पे भी, 3 रखने पे भी, 4 रखने पे भी। ये कंडीशन वो तय करता है कि वो इक्वेशन किस हिसाब से सॉल्व किया गया है या कैसा इक्वेशन है। तीसरी कंडीशन ये आती है, ध्यान देंगे, ये देखिए बड़ा प्यारा सा तीसरा कंडीशन है हरे रंग में। ये तो हम जब कुछ नहीं होता है तो 1 मान लेते हैं। तो 1/2 a1/a2 b1/b2 c1/c2। यहाँ तो खैर बराबर हो गया, 1/2 ये भी आया, 1/2 ये भी आया, लेकिन 1/3 आ गया ये, तो ये तो बराबर हुआ नहीं ना, ये बराबर नहीं हुआ। तो हमने लिखा a1 a2 बराबर है b1 b2 के, लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं है। तो जब इस तरह की रेखाएं होंगी तो वो कैसी रेखा होगी, समांतर रेखा होगी ग्राफ पर, जिसका कोई हल ही नहीं होगा। इसमें कोई आपको ऐसा मान ही नहीं मिलेगा जो उठा के आप यहाँ रखिए x और y की जगह और टोटल 0 हो जाए। खोज के देख लीजिए, कहीं से लेके आइए, नहीं मिलेगा। 3.2 से हमने कहा था क्वेश्चन देखते हैं, तो देखा गया क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन आपको 3.2 में यही मिलेगा। ऊपर एक नोट दिया है, एक नंबर लिख के, कि इसको हल भी करना है और ग्राफ से प्रदर्शित भी करना है। दोनों चीजें हम बता देंगे। पहले 3.1 में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया है आपको, अभी जस्ट आप पीछे वीडियो देख के आते होंगे तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें हमने आपको सॉल्व करना भी बताना है और ग्राफ प्लॉट करना भी बताएंगे।
तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कक्षा 10, अभी 10 में देखिए क्या इत्तेफाक, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, 10 बच्चे हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब अगर विद्यार्थी हैं तो आपकी कक्षा में कुछ लड़के होंगे तो कुछ लड़कियां भी तो होंगी, ऐसा होता है ना। तो लड़कों की संख्या और क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए ये वेरिएबल हो सकती है, तो हम मानेंगे, माना लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y। ठीक है, क्योंकि हमने बात करनी थी 2 चर वाले रैखिक समीकरण की, तो इसलिए हमने 2 चर मान लिया। ठीक, अब क्या करना है, अब पहली कंडीशन पढ़ते हैं। ये 2 बातें हमने मान ली क्योंकि पहले लड़कियां थी और लड़के थे। किसी को आप कुछ भी मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं मानने के लिए। लड़कों को x मान लीजिए, लड़कियों को y मान लीजिए, ए से लेके जेड तक जो आपका फेवरेट अक्षर है उसको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब कह रहा है कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, मतलब इन दोनों को मिला दिया जाए। क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार अगर हम कहें तो क्या कहते हैं कि दोनों लड़के और लड़कियों को अगर मिला देते हैं, देखिए मिला देने का मतलब हो गया जोड़ देना। जोड़ने के कितने हो रहे हैं टोटल, 10 तो हैं। अब कह रहा है दूसरा शर्त कहाँ गया भाई साहब, दूसरा शर्त यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो क्या लिखेंगे, दूसरी शर्त के अनुसार लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या घटा देंगे तो 4 तो बच जाएगा। यही हुआ इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हो गया। अब चलिए हम ध्यान देते हैं, यहां से x यहीं रहने दीजिए, y को हम पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर के लिए नियम आपको हम बता रखे थे, बराबर उधर माइनस गया तो प्लस, प्लस गया तो माइनस, भाग गया तो गुणा और गुणा गया तो भाग। ये हमने बताए थे आपको पक्षांतर के नियम। तो क्या लिखेंगे, 10 माइनस y। अब इसका एक सारणी बना लेंगे, क्या तालिका बनाएंगे, सारणी बनाएंगे, जो भी कहिए बना लेंगे। इसी तरह से इसको पक्षांतर करते हैं, x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई उधर गया प्लस y, एक इक्वेशन मिला। अब इसका भी एक तालिका बनाते हैं और इसका भी एक तालिका बनाते हैं, उधर हम बाद में। हमने देखा कि x बराबर जब हम इसे पक्षांतर या पैरेलसिस करते हैं तो 4 प्लस y तक आता है। अब हमने आपको कहा कि यहाँ आप एक तालिका सारणी या टेबल बना लेते हैं। तो देखिए टेबल कैसे बनाना है, x अपॉन y। अब हमें ध्यान देना है, हमने लड़कियों की संख्या x मानी थी तथा लड़कों की संख्या y मानी थी, और कंडीशन क्या रखा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। टोटल तो 10 हैं, लेकिन लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो जो हम यहाँ लेके चलेंगे y का मान, तो y का मान हम कभी भी जो है 5 से ज्यादा लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि 5 से ज्यादा लिए 6 तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये शर्त गलत हो जाएगा। तो हम लेके चलते हैं 5, तो 10 में से 5 घटाइए तो x का मान 5, फिर रखेंगे 4 अगर 10 में से घटाते हैं तो 6, 3 रखने पर 7 प्राप्त होगा और 2 रखने पर 8 प्राप्त होगा। ये तो पहले वाले इक्वेशन की
सारणी बन गई। अब हम दूसरे वाले इक्वेशन की सारणी बनाते हैं। यहाँ भी वही काम करेंगे। हमें पता है लड़कियों की संख्या x है और ये लड़कों की संख्या तो 5 से ज़्यादा तो होनी नहीं चाहिए थी। तो चलिए x और y, तो y की जगह पर 1 रखते हैं तो ये आपका 5 आता है, 2 रखते हैं तो 6 आता है, y की जगह 3 रखते हैं तो 7 आता है, और जैसे ही 4 रखेंगे तो 8 प्राप्त होगा। कुछ इस तरह से संख्याएं प्राप्त होंगी। तो अब ध्यान देंगे कि अब हमें जो है एक सारणी बनानी है, एक ग्राफ बनाना, ग्राफ का निर्माण करना है। तो जब हम ग्राफ का निर्माण करेंगे तो उस समय इस बात का ध्यान रखेंगे, जब हम ग्राफ का निर्माण करेंगे तो हम उस समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि ग्राफ बनाना पहले जानते होंगे। तो सबसे पहले चलिए अक्ष खींच लेते हैं, ये और ये आपका x अक्ष हुआ और ये हो गया आपका y अक्ष। इस कटान बिंदु को हम मूल बिंदु या जीरो कहते हैं या 0,0 कहते हैं। तो चलिए x पे मैक्सिमम हम कितने चले थे, 8 लाइन खींच लेते हैं x पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और y पे भी इसी तरह से 8 लाइनें खींची जाएंगी। ध्यान देंगे बच्चों, ग्राफ दोनों तरफ से बनाया जाता है। इधर ध्यान देंगे, ग्राफ जो है दोनों तरफ से बनाया जाता है। दोनों तरफ से बनाए जाने का मतलब ये हुआ कि ये आपका प्लस x अक्ष होता है और ये माइनस x अक्ष होता है। ये प्लस y अक्ष होता है और ये माइनस y अक्ष होता है। इतनी बात क्लियर हो रही होगी। इसमें जब संख्याएं हमारी माइनस आएंगी, -1 -2 -3 -4, इस पे भी -1 -2 -3 और -4, तो इस तरह से लिखते हैं। लेकिन यहाँ हमारी कोई संख्या माइनस नहीं थी, इसलिए यहाँ पर हमने जो है माइनस का कोई सिंबल लेके नहीं चले हैं। तो चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहले इस कंडीशन को प्लॉट करते हैं। कह रहा है कि 5 पर 5 था, 5 पर 5 था। तो चलिए x पर हम 5 चले थे तो y पर भी 5 था, x पर 5 चले y पर भी 5 था, ये मिला। अब कह रहा है आप x पे 6 चलिए तो y पर 4 मिलेगा, x पर 6 चले तो y पर 4 मिल गया, x पर 7 चले तो y पर 3 मिला। दिख रहा होगा बच्चों। और x पर 2 चले तो y पर 8 मिला। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, अब इन सबों को मिला दीजिए तो एक रेखा बन जाएगी। क्योंकि आप इस स्केल से बनाएंगे, आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो बहुत ही एग्जैक्ट चीजें आती हैं। ये बोर्ड है थोड़ा, तो उसमें इतने अच्छे से ग्राफ वाला एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगला जो है, अगला वाला जो ग्राफ या तालिका कहे उसको बनाते हैं। x पे 5 था तो y पर 1 था, x पे 5 थे तो y पर 1 थे भाई साहब। तो चलिए इसी को मिला लीजिए, ये यहाँ मिलने वाला है, दिख रहा होगा। x पे 5, y पर 1, फिर y पर 2 तो ये 6, y पर 2 तो ये 6 यहाँ मिलेगा। ध्यान देंगे, ये x पे 6, अब देखिए y पर 3 तो 7, y पर 3 7, मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां दोनों रेखाएं कट कर जाएंगी। 8 पर 2, 8 पर 2 कहां चले, सॉरी 8 पर 4, 8 पर 4 मिल रहा है। तो अगर हम इस रेखा को ऐसे मिला देते हैं,
ये, और ये सारी चीज़ें, बाकी चीज़ें मिटा दीजिए, ये एसेसनल चीज़ें ये आपको ग्राफ में मिल जाएंगी। यहाँ नहीं था, इस वजह से जो है हमने इसको बनाई थी, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो ध्यान देंगे कि ये सारी जो मैंने डॉटेड रेखाएं बनाई थी, इन सबों को मिटाने के बाद आपको ये एक ग्राफ, ये एक लाइन ग्राफ पे दिख रही होगी, दो लाइनें, सॉरी, एक रेड रंग से खींची हुई, एक ग्रीन रंग से खींची हुई, और दोनों एक जगह आके क्या कर रही हैं, एक दूसरी रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही हैं, कट कर रही हैं। तो ये एक किस तरह की रेखाएं होंगी, कल हमने आपको बता रखा था कि जब इस तरह से बनता है तो ये कैसा होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है। क्लियर है? इसका केवल और केवल कितना, एक ही हल होगा, और वो होगा 7,3। ये 7 और 3 ऐसे मान हैं कि जब आप वहां पुट करेंगे तो वो इक्वल हो जाएंगे, समीकरण को संतुष्ट करेंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे। आइए, जैसे मान लीजिए पहले इक्वेशन में x की जगह हम 7 रखते हैं, पहले इक्वेशन में हमने x की जगह 7 रखा और y की जगह 3 रखा, इक्वल क्या था, 10 था। तो इसको ऐड करेंगे आप तो 10 = 10, संतुष्ट हुआ, मतलब दोनों पक्ष बराबर हुए, संतुष्ट हुआ। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद सेकंड इक्वेशन में जो है हम वही मान पुट करते हैं, x = 4 + y, तो x के जगह 7 रखते हैं, 4 + 3 तो 7 = 7। यहाँ भी संतुष्ट होता है। या तो आप सारणी से भी देख सकते हैं कि ये दोनों मान सिमिलर मिले हैं, तो यही इसका एक हल होगा, अन्यथा इसका कोई हल नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बात करेंगे इसी तरह से बताने के लिए कि कौन सी प्रतिच्छेदी रेखा है, कौन सी संपाती है, कौन सी समांतर है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है 3.2 का दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। यहाँ 3.2 का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा, A1:A2, B1:B2, C1:C2 के अनुपात से आपको ये बताना है कि इस तरह जो इक्वेशन आपको दिया गया है ये प्रतिच्छेदी है, संपाती है या समांतर है। तो चलिए कुछ करना ही नहीं है, सबसे पहले तुलना कर देते हैं। जो हमारा इक्वेशन बनता था A1x + B1y + C1 = 0, दूसरा A2x + B2y + C2 = 0। दो इक्वेशन यही हमने बनाए थे स्टार्टिंग में। तो जब हम तुलना करते हैं, मान लेते हैं कि ये पहला इक्वेशन होगा, ये दूसरा इक्वेशन होगा, तो इसको लिखने का तरीका भी जान लेते हैं। समीकरण 1 का A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर, तो जब देखिए इससे आप इसकी तुलना करेंगे तो A1 = 5, B1 = -4 एंड C1 = 8 प्राप्त होगा। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। अब चलिए समीकरण 2 का A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करिए। तुलना करने पर, तो चलिए तुलना करते हैं, क्या पाते हैं, A2 = 7, B2 = 6 एंड C2 = 9। अब हम अनुपात देख लेते हैं। अनुपात क्या है, कहा गया A1 A2 जो है बराबर होना चाहिए B1 B2 के, बराबर होना चाहिए C1 C2। अब इसमें कुछ कंडीशन ये बताई गई थी, यहाँ ध्यान दे देंगे कि यदि A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2 के, तो ये आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? प्रतिच्छेदी। यदि A1 A2 बराबर है B1 B2 बराबर है C1 C2, तो ये होती हैं संपाती रेखाएं। A1 A2 बराबर है B1 B2 और बराबर नहीं है C1 C2, तो ये होती हैं समांतर रेखाएं। ये बात बताई हुई थी। तो चलिए हम वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या प्राप्त होता है।
A1 की जगह यदि हम 5 रखें तो A2 की जगह 7 रखेंगे इक्वल -4/6 रखेंगे इक्वल 8/9 रखेंगे। तो ये तो कंडीशन तो सर हम तब देखेंगे बच्चों, तब देखेंगे ना जब ये दोनों बराबर हो। हमको तो पहले ही कंडीशन ये वाली मिल गई, ये दोनों आपस में नहीं बराबर है, क्योंकि इसको तो आप सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, इसको बहुत कर लेंगे तो क्या कर लेंगे, 2 दूना 4 2 तिहाई 6 यानी 5/7 फिर भी नॉट इक्वल टू है -2/3 बराबर है क्या, नहीं ना। तो इसे लिखा जाएगा अतः यह प्रतिच्छेदी हैं या प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, या इसका कितना हल होगा, इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। इसी तरह से दूसरे वाले क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस आपके लग जाएंगे। देखिए बच्चों एक चीज और आती है जो पूछा जाता है संगत और असंगत। एक चीज क्या पूछी जाती है, एक चीज और आती है वो है संगत और असंगत। तो संगत और असंगत क्या है ये भी बात समझ लेते हैं। बस देखिए एक हल्की सी डिफिनेशन दे देते हैं, आप समझ जाएंगे यहीं पे। सवाल नहीं जाते, सवाल देते रहिए, ध्यान देते रहिए, कोई मतलब नहीं है। तो चलिए संगत और असंगत की जब बात करता है क्वेश्चन में तीसरा पूछा जाएगा संगत तथा असंगत। तो ध्यान देंगे कुछ नहीं है, बस इतना समझिए सभी प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं सभी प्रतिच्छेदी रेखाएं संगत। बस सिंपल सी परिभाषा है, ये प्रतिच्छेदी है तो ये भी संगत होगा। अगर इसके बाद आपका समांतर तथा संपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं, क्लियर है, अगर एक समीकरण ये संपाती या समांतर प्राप्त हो जाता तो वो क्या कहलाती, असंगत कहलाती। तो क्लियर हो गया होगा संगत असंगत। और यहां से ये सारी चीजें, अगर आपको इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है क्वेश्चन लगाने में, हमें तो लगता है नहीं कि इसके बाद आपको दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी आती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्यारा सा कमेंट करिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं लगा, उसका सोल्यूशन हम आपको अवेलेबल जरूर कराएंगे।